हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमने पिछली मीटिंग के अंदर अपने क्लास 12th का एक चैप्टर शुरू किया था, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, 3 देशों के उसमें नाम थे अपने पड़ोसी देशों के, एक पाकिस्तान, एक चीन, एक नेपाल। जिसमें हमने सबसे पहले पिछली मीटिंग के अंदर जो चीज शुरू की थी वो था अपने भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध, भारत के पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे हैं। पड़ोसी देशों में सबसे पहला देश जो है जिसके साथ हमने पढ़ाई शुरू की थी वो किया था अपने भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध। काफी कुछ हमने पढ़ा भी था, 3 युद्ध पड़े पाकिस्तान के साथ, परेशानियां क्या क्या है, भारत के पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जो चल रहा है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं विवाद वाली, वो हमने पढ़ी। कश्मीर विवाद पढ़ा हमने, 1947 को जो युद्ध हुआ कश्मीर को लेकर, कब्जा जमाने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने घुसपैठ करके जो हमला किया वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद 1965 का युद्ध हमने पढ़ा, कच्छ के रण और कश्मीर वाले भाग, 2 क्षेत्र को लेकर के ये हुआ था। फिर हमने पढ़ा था 1971 का युद्ध, जिसके तहत एक नया देश बना था बांग्लादेश, वो हमने पढ़ा। फिर लास्ट के अंदर हमने मीटिंग के अंदर, पिछली मीटिंग के अंदर हमने पढ़ा था आतंकवाद और पाकिस्तान। आतंकवाद और पाकिस्तान, आतंकवाद के अंदर बढ़ावा देने के अंदर पाकिस्तान की क्या भूमिका है, आतंकवाद और पाकिस्तान का गहरा जुड़ाव रहा है, वो हमने पिछली मीटिंग में पढ़ा था। अब हम आगे उसी चीज कड़ी के अंदर, आतंकवाद वाली जो बातें हम पढ़ रहे थे उसी कड़ी में अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन, बढ़ावा देना। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब बढ़ावा देना, किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। अभी हमने पिछली मीटिंग के अंदर भी बातें काफी कुछ पढ़ी, आतंकवाद और पाकिस्तान के खस्ता हालात, उनके बारे में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान के खस्ता हालात खस्ता है, लेकिन फिर भी वो भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद को क्या देता है? समर्थन देता है। पाकिस्तान के हालात खस्ता है लेकिन फिर भी भारत के लिए परेशानी पैदा करता है। कौन करता है? पाकिस्तान। पिछली मीटिंग में हमने उनके बारे में पढ़ा। अब है पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार क्या दिया जाता है? प्रोत्साहन दिया जाता है। किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। भारत के विरुद्ध आतंकवाद का समर्थन करता है, वह उसे बढ़ावा देता है। आतंकवाद का भारत के विरुद्ध समर्थन और बढ़ावा देता है कौन? पाकिस्तान। लगातार पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध आतंकवाद का समर्थन किया है और उसे प्रोत्साहन दिया है और उसे बढ़ावा दिया है, जिसके कारण हमारे और पाकिस्तान के बीच में लगातार कटुता उत्पन्न हुई। कटुता का मतलब वही संघर्ष, विवाद, आपस में मनमुटाव, कटुता उत्पन्न हुई, बैर उत्पन्न हुआ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उद्देश्य एक ही बात सिंपल सी थी कि पाकिस्तान लगातार भारत के विरुद्ध आतंकवाद को क्या देता है? समर्थन देता है, उसे बढ़ावा देता है, जिसके कारण हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या उत्पन्न हुई? कटुता उत्पन्न हुई, विवाद उत्पन्न हुआ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन देता है, भारत के विरुद्ध आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के मंसूबे बनाता है, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। आंतरिक, अंदर के मामले, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, टांग अड़ाता है, हस्तक्षेप करता है। कौन? पाकिस्तान। भारत के अंदर वाले, अंदरूनी भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है। कौन करता है? पाकिस्तान। आंतरिक मामले का में हस्तक्षेप का मतलब है भारत के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास करता है, उपद्रव फैलाने का प्रयास करता है, लोगों के बीच में झगड़े करवाने का प्रयास करता है, तोड़फोड़ करवाने का प्रयास करता है। कौन? पाकिस्तान। अब ये देखो, हमारे भारत के अंदर 2 राज्य ऐसे हैं, एक राज्य आपने सुना है जम्मू कश्मीर, एक राज्य है पंजाब।
इन दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य के अंदर जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती है, सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हमारे दो राज्यों में होती है, एक है जम्मू कश्मीर, एक है पंजाब। इन दोनों राज्यों में जो आतंकवादी घटनाएं होती है, उन दोनों राज्यों की आतंकवादी घटनाओं का पूरे तरीके से समर्थन करने वाला कौन सा देश है? पाकिस्तान। यहां पर और भी दूसरे जो राज्यों में घटनाएं होती है, उन दूसरे राज्यों की घटनाओं में भी पाकिस्तान शामिल होता है, उसमें भी गतिविधि में शामिल कौन होता है? पाकिस्तान। हर तरीके से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उसका सपोर्ट करता है कौन? पाकिस्तान। और एक ऐसी ही घटना हुई थी, आपको पता है, मैंने पिछली मीटिंग के अंदर बताया भी था, एक ऐसी ही आतंकवादी घटना हुई थी मार्च 1993 के अंदर। एक ऐसी आतंकवादी घटना हुई थी मार्च 1993 के अंदर, मुंबई के अंदर, अभी बंबई पहले मुंबई के अंदर, मुंबई में बम विस्फोट की घटना हुई थी, बम ब्लास्ट हुआ था। कहां पर हुआ था? मुंबई के अंदर। और ये जो घटना हुई थी, इस घटना की योजना बनाने में, इस घटना को कार्य रूप देने में भूमिका थी पाकिस्तान की। स्पष्ट दिखाई दिया कि ये जो मार्च 1993 के अंदर बंबई के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें आतंकवादी जो थे शामिल, उन आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा था कौन? पाकिस्तान। योजना बनाने में, इस योजना को बनाने में, बम विस्फोट की जो योजना बनी थी, उसमें सह अपराधी था कौन? पाकिस्तान। आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था कौन? पाकिस्तान। और साथ में इस घटना को योजना बनाने से लेकर वापस घटना घटित होने तक, यानी घटना को कार्य रूप देने तक किसकी भूमिका थी? पाकिस्तान की। जिससे हमें नजर आया कि जो पाकिस्तान है वो लगातार भारत के विरुद्ध आतंकवाद को समर्थन दे रहा है और भारत के आंतरिक मामले में क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है। अब देखो, मुंबई में बम ब्लास्ट की घटना हुई, अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा था, भारत को हिलाने का प्रयास कर रहा था, उपद्रव फैलाने का प्रयास कर रहा था, लोगों में दहशत पैदा करने का प्रयास कर रहा था कौन? पाकिस्तान। स्पष्ट दिखा कौन सी घटना से? मार्च 1993 की बम ब्लास्ट की घटना से। और इस बम ब्लास्ट की घटना में लगभग 317 लोग मारे गए। बंबई बम ब्लास्ट की जो घटना हुई ना, उसके अंदर लगभग 317 लोग मारे गए। इसके अलावा एक और हुई, आपको पता है घटना, ताज हरी महल होटल थी, ताजमहल होटल के अंदर एक और घटना हुई थी बम ब्लास्ट वाली, वो भी एक आतंकवादी घटना थी। उसके अंदर भी भूमिका किसकी आई? पाकिस्तान की आई, जिसमें भी काफी लोग मरे। अब इस घटना के अंदर कुछ नाम भी आए थे, आपको पता है, हमारे भारत के भी कुछ लोगों के नाम आए थे ये बंबई बम ब्लास्ट वाली घटना के अंदर, कि भाई उसमें भारत के लोगों ने उन आतंकवादियों का समर्थन किया, यानी उनकी मदद की। जिसी के तहत एक व्यक्ति थे, आपको पता है, अभिनेता संजय दत्त, नाम सुना है ना? संजय दत्त वो जो थे ना, उनका भी नाम आया और वो जेल के अंदर गए थे हथियारों के संदर्भ में, कि वो हथियारों की सप्लाई के अंदर शामिल थे। तो ये भी घटना कौन सी थी? ये बंबई बम ब्लास्ट वाली घटना थी, जिनमें उनका भी नाम आया था। इसके अलावा भी कई लोगों के नाम आए थे और कुछ आतंकवादी संगठनों के कुछ लोग थे, उनके भी इसमें नाम थे। आपने सुना भी होगा, जो भारत के दुश्मन है, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद दाऊद इब्राहिम, उनको शरण दे रखी है पाकिस्तान ने। है तो भारत के दुश्मन, है आतंकवादी, और उनको शरण दे रखी है किसने? पाकिस्तान ने। भारत ने बहुत बार कहा कि उन आतंकवादियों को हमें सौंप दो, वो आतंकवादियों के ठिकाने कहाँ है वो हमें बताओ, क्योंकि वो हमारे भारत के दुश्मन है और भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, फैलाते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा हमें नहीं पता। क्या कहा? हमें नहीं पता। यानी स्पष्ट दिख रहा है कि वो उनकी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान, ताकि वो ऐसे ही भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने में पाकिस्तान का क्या दे? साथ दे। वो पाकिस्तान के मोहरे के रूप में काम करते हैं। किसके अंदर? किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। तो यही भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद को समर्थन देता है, बढ़ावा देता है, जिससे हमारे बीच में क्या उत्पन्न हुई? कटुता उत्पन्न हुई। और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है। कौन करता है? पाकिस्तान, हमारे अंदरूनी मामले में। और एक ऐसी ही घटना हुई थी मुंबई बम ब्लास्ट की, जिससे यह दिखा मार्च 1993 में, और हमारे भारत की जनता को विश्वास था कि पाकिस्तान ऐसा करता है। और मुंबई बम ब्लास्ट की घटना हुई ना, तो हमारी भारत की जनता का ये मत पक्का हो गया कि पाकिस्तान जो है ना, हमारे भारत की जनता को ये पता चल गया कि पाकिस्तान जो है वो भारत के विरुद्ध आतंकवादी
गतिविधियों को बढ़ावा देने के मंसूबे बनाता है। कौन बनाता है? पाकिस्तान मंसूबे रखता है, योजनाएं बनाता है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की, भारत में आतंकवाद फैलाने की योजनाएं बनाता है। कौन? पाकिस्तान। और भारत के आंतरिक मामले में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, ताकि भारत में अस्थिरता उत्पन्न की जा सके, भारत में उपद्रव फैलाया जा सके, लोगों में दहशत पैदा की जा सके, ऐसी योजनाएं बनाता है। कौन? पाकिस्तान। कौन सी घटना के बाद भारत की जनता को ऐसा लगा? मार्च 1993 की बंबई बम ब्लास्ट की घटना के बाद कि ये जो प्रवृत्ति थी, ये जो घटना हुई, इसमें घटना के अंदर पूरी योजना किसकी थी? पाकिस्तान की थी। योजना भी उसने बनाई, उस योजना को अंजाम भी किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया, अपने तरीके से। कहां पर? बंबई में। जिससे हमारे भारत की जनता को यह पता चला कि हमारे विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों की योजनाएं बनाता है पाकिस्तान और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है, ताकि भारत में अस्थिरता उत्पन्न की जा सके, भारत में उथल पुथल मचाई जा सके। ऐसे मंसूबे बनाता है, योजनाएं बनाता है। कौन? पाकिस्तान। किसको लगा? हमारे भारत की जनता को लगा। इसके बाद में हमारे भारत की सरकार ने, भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा, जब ऐसी घटनाएं हुई, पाकिस्तान आतंकवाद को खुले तौर पर समर्थन देने लगा भारत के विरुद्ध, तो हमारी भारत की सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आपके द्वारा, यानी पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान से कहा स्पष्ट शब्दों में भारत ने कि आप, यानी पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। उसके कारण पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध, आतंकवाद को, भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो समझौते हुए हैं, एक दो समझौते आपको पता है, पहले ताशकंद हुआ था, फिर शिमला समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था लास्ट के अंदर, आपको पता है, शिमला। अब भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा, हमारे भारत की जनता को भी लग गया कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध योजनाएं बनाता है आतंकवादी गतिविधियों की, और भारत के आंतरिक तौर पर, आंतरिक मामले में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है, ऐसे मंसूबे रखता है। कौन? पाकिस्तान। फिर भारत की सरकार ने भी पाकिस्तान से कह दिया, भारत ने स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि आपके द्वारा, यानी पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध जो आतंकवाद का प्रोत्साहन किया जाता है या आतंकवाद का जो सपोर्ट किया जाता है भारत के विरुद्ध, क्लियर है, उसके कारण हमारे और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता है हुआ है, उसका वो पाकिस्तान क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। शिमला समझौते का क्या कर रहा है? उल्लंघन हो रहा है। कौन? किसने कहा? भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा पाकिस्तान से कि आपके द्वारा, यानी पाकिस्तान के द्वारा जो भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या भारत के विरुद्ध आतंकवाद का जो सपोर्ट किया जा रहा है, उसके कारण न केवल शिमला समझौते का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है, बल्कि विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यवहार के, विभिन्न देशों के बीच में जो आपस में रिलेशन होते हैं, उसके कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं। पाकिस्तान ने उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी क्या किया? उल्लंघन किया। किसने कहा? भारत ने, कि आपके द्वारा, यानी पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे विरुद्ध आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है या आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण एक तो शिमला समझौते का भी उल्लंघन हो रहा है, और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है विश्व के अंदर, आपस में संधि, आपस के अंदर व्यवहार के संबंध में जो कानून बने हुए हैं, उनका भी पाकिस्तान क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। और इसके अलावा हमारे बीच में जो विश्वास वाली भावना है, उसके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कैसा असर पड़ रहा है? विपरीत असर पड़ रहा है, उल्टा असर पड़ रहा है। किसने कहा? भारत ने, कि भाई अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो हमारे बीच में कभी भी किसकी स्थापना नहीं होगी? विश्वास की स्थापना नहीं होगी। किसने कहा? भारत ने, कि आप ये जो कर रहे हैं ना, हमारे भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण एक और तो शिमला समझौते का उल्लंघन हो रहा है जो हमने किया है, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, आप उनको भी तोड़ रहे हैं, उनका भी उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों के अंदर ये जो विश्वास होता है, उस विश्वास पर भी विपरीत असर पड़ रहा है आपके रवैये के कारण। स्पष्ट शब्दों में किसने कहा? भारत ने कहा कि हमारे विश्वास वाले माहौल के बनाने के अंदर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। अभी कभी भी हम आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही करते रहे
तो भविष्य के अंदर ये जो विश्वास हमारे बीच में बन सकता है वो उसके ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा किसने कहा? भारत ने कहा। किसको कहा? पाकिस्तान को। स्पष्ट शब्दों में भारत ने कहा और भारत की जनता को भी लग गया कि पाकिस्तान जो है ना वो भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है और भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप के मंसूबे बना रहा है, ऐसी स्थितियां बना रहा है, ऐसे मंसूबे बना रहा है जिससे भारत के आंतरिक मामले में तोड़फोड़, उपद्रव और अस्थिरता उत्पन्न की जा सके। ऐसा हमारी भारत की जनता को भी लगा और हमारे भारत की सरकार ने भी स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को कह दिया कि आपके द्वारा जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है उससे एक तो शिमला समझौते का उल्लंघन हो रहा है, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है आप उनको भी तोड़ रहे हैं और हमारे और आपके संबंधों के बीच में कभी भी विश्वास जो है, विश्वास का माहौल पैदा करने के लिए आपस के अंदर जो विश्वास बनता है उसके ऊपर भी विपरीत असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है। हम कभी भी अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आप पे विश्वास नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसने कहा? भारत ने कहा। किसको चेतावनी दी? पाकिस्तान को कि आप ये सही नहीं कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। आपका मतलब देश के रूप में किसको कहा? पाकिस्तान को कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं है। किसने कहा? भारत ने। जब कौन सी घटना हुई? बंबई बम ब्लास्ट की घटना हुई, तब स्पष्ट चेतावनी देकर के भारत ने पाकिस्तान से कहा कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप हमारे बीच में जो बातें हो रखी है, जो समझौते हो रखे हैं, विश्व के जो कानून है, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। इससे हम कभी भी आप पे क्या नहीं कर पाएंगे? विश्वास नहीं कर पाएंगे। बुरा असर पड़ रहा है इसके ऊपर। किसने कहा? भारत ने। फिर आगे की बात करें, ये वाली घटना से जुड़ी हुई बात के भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है किसने? पाकिस्तान ने। उसका समर्थन किया है, उसको प्रोत्साहित किया है किसने? पाकिस्तान ने। भारत के विरुद्ध किसका सपोर्ट किया? आतंकवाद का। फिर आगे की बात करें तो आगे ध्यान देना, 1980 और 1990 के दशक में, 1980 और 1990 के दशक में, दशक का मतलब होता है 10 साल। 1980 1990 का दशक कितने साल वाला? 10 साल। दशक का मतलब कितने साल? 10 साल। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। दशक का मतलब होता है 10 साल। तो 1980 और 1990 के दशक के अंदर पाकिस्तान ने सोवियत आक्रमण के भय से अमेरिका और चीन से सैन्य व आर्थिक सहायता प्राप्त की। किसने की? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 1980 और 90 के दशक के अंदर सोवियत आक्रमण के भय की आड़ में, सोवियत आक्रमण के भय की आड़ में, मतलब के भय से कि भाई हमारे ऊपर सोवियत संघ जो था ना, आपको पता है 2 महाशक्तियां विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ। और 1980 और 90 के दशक के अंदर, ये 20 सालों के बीच के अंदर पाकिस्तान ने इन सोवियत संघ जो था उसके भय में कि भाई सोवियत संघ हमारे पाकिस्तान पर क्या कर सकता है? हमला कर सकता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमला कर सकता है, पाकिस्तान पे आक्रमण कर सकता है। ये उसे क्या था? भय था। यहां पर क्या आया शब्द देखो, भय। ये उसे डर था और उसने इस डर से कि सोवियत संघ हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, इस डर से उसने सहायता मांगी चाइना से और अमेरिका से। किसने सहायता मांगी? पाकिस्तान ने। अमेरिका और चाइना से सहायता मांगी। कैसी सहायता मांगी? एक तो पैसे वाली सहायता मांगे और एक सेना वाली सहायता मांगे कि हमें हथियार वगैरह उपलब्ध करवाओ, हमारी मदद करो, हमारे को जो हथियार सेना के संबंध में जो अत्याधुनिक हथियार वगैरह हैं वो हमें उपलब्ध करवाओ और हमारी आर्थिक सहायता करो, पैसे दो हमें। किसने कहा? अब पाकिस्तान ने कहा। कौन से देशों से सहायता मांगी? अमेरिका और चाइना से। अब देखो 2 देशों से सहायता मांगी। किसने मांगी? पाकिस्तान ने एक मतलब नाम ले लिया कि सोवियत संघ हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, ये हमें डर है, यानी भय है। और उधर अमेरिका जो था, आपको पता है,
वो सोवियत संघ के बिल्कुल महाशक्ति था, विपरीत महाशक्ति था। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी थे और अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी। तो तुरंत जब ऐसा हुआ तो अमेरिका ने, आपको पता है हमने पहले भी पढ़ा था कि जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया था 1979 में, तो जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करके अपनी सेना जमा दी तो वहां से उसकी सेना को, सोवियत सेना को हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर तालिबान का सपोर्ट किया, तालिबान का समर्थन किया, पढ़ा था हमने। तब यही सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो वहां अफगानिस्तान में नहीं फैले, इसके लिए उसने उन तालिबानियों का समर्थन किया, उनका सपोर्ट किया। किसने? अमेरिका ने। तो यहां पर भी वही बात आई कि यहां पर भी उसने नाम लिया, बहाना बनाया पाकिस्तान ने और कहा कि हमारे ऊपर सोवियत संघ क्या कर सकता है? हमला कर सकता है, ये हमें डर है। तो उसने अमेरिका से सहायता मांगी कि आप हमारी सहायता करो। अमेरिका से भी मांगी और चाइना से भी मांगी। किसने मांगी? पाकिस्तान ने। तो दोनों से सहायता मांगी, सैन्य सहायता मांगी और पैसे वाली सहायता मांगी। भरपूर मात्रा में, भारी मात्रा में सहायता की मांग की, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खुद के पास तो इतना कुछ था नहीं कि वो ऐसी महाशक्ति का क्या कर सके, मुकाबला कर सके। भारत का भी मुकाबला नहीं कर सकता वो, तो सोवियत संघ में तो बड़े बहुत सारे देश हैं, रूस जैसा देश, बड़ा देश आता है उसके अंदर, तो उनका मुकाबला कैसे करे? बस ये भय था उसे, और इस भय की आड़ में, मतलब एक बहाना बना दो आप कि वो मेरे को मार सकता है तो आप थोड़ा मेरे साथ में रहना। होता है ना कि कभी वो मेरे को क्या कर सकता है, मार सकता है, मेरे ऊपर हमला कर सकता है, तो आप मेरे साथ रहना, ये वाली बात। तो यही किया उसने पाकिस्तान ने कि सोवियत संघ हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, ये हमें भय है। तो इसके भय की आड़ लेकर के उसने अमेरिका और चीन से भारी मात्रा में सैनिक सहायता और हथियार मांगे, पैसे मांगे। किसने मांगे? पाकिस्तान ने। किन देशों से? अमेरिका और चीन से। और अमेरिका जो था वो ये चाहता था कि भाई मेरी विचारधारा का फैलाव हो, सोवियत संघ के साम्यवादी विचारधारा का नहीं। तो अमेरिका और चीन दोनों ने पाकिस्तान के अंदर सोवियत संघ की जो विचारधारा थी साम्यवादी, उसके विस्तार को रोकने के लिए, भाई सोवियत संघ के विस्तारवाद को, सोवियत संघ की विचारधारा को वहां पाकिस्तान में फैलने से रोकने के लिए ये जो दो देश थे, अमेरिका और चीन, इन दोनों देशों ने भरपूर सहायता की, भरपूर उसने मांगी और इन दोनों देशों ने भरपूर सहायता की। किसकी की? पाकिस्तान की। सोवियत संघ के विस्तार को, सोवियत संघ की विचारधारा को, उसके प्रभाव को पाकिस्तान में फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने सहायता मांगी, आड़ लेकर के कि वो हमारे पे हमला कर सकता है। और यही आड़ के अंदर बाद में भरपूर सहायता की अमेरिका और चीन ने। तो उन्होंने, अमेरिका और चीन ने बहुत सारी मदद की। ध्यान देना आगे, अमेरिका और चीन ने आधुनिकतम, ध्यान देना, अमेरिका और जो चीन थे ना, उन्होंने आधुनिकतम टैंक मिसाइलें, टैंक रोधी मिसाइलें, ऐसी बड़ी बड़ी मिसाइलें, आधुनिकतम नई नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें चीन ने, अमेरिका ने किसको दी? पाकिस्तान को। धरती से धरती और धरती से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें आज आई है ना, नई नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलें है ना, धरती से धरती पे मार करने वाली, धरती से आकाश पे मार करने वाली, ये मिसाइलें दी। देखो, टैंक रोधी मिसाइलें, आधुनिकतम, आधुनिकतम, आधुनिकतम का मतलब क्या? नई टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी, आधुनिकतम टैंक रोधी मिसाइलें। इसके अलावा ध्यान देना आगे, धरती से धरती व आकाश में मार करने वाली मिसाइलें, F-15, F-16, F-16C जैसे विध्वंसक वायुयान, हवाई जहाज होते हैं ना, खतरनाक वाले, डेंजर वाले,
कि ये जितने भी थे ना आधुनिक, इनके सबकी सप्लाई की किसने की? अमेरिका व चीन ने। किसको की गई? पाकिस्तान को। उन्होंने देखो जब मांगी, सहायता मांगी, तो अमेरिका और चीन ने भरपूर सहायता की। आधुनिकतम टैंक रोधी मिसाइलें, नई नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें, धरती से धरती पे मार करने वाली मिसाइलें, धरती से आकाश में मार करने वाली मिसाइलें किसको उपलब्ध करवाई? पाकिस्तान को सप्लाई करनी शुरू कर दी, भरपूर मात्रा में सप्लाई कर दी। उन्होंने कहा कि भाई हमला हो सकता है, डर बताया, तो उसने वहां पर सप्लाई करनी शुरू कर दी दोनों देशों ने। इसके अलावा F-15, F-16, F-16C ये वायुयान है, विध्वंसक वायुयान, ऐसे खतरनाक वायुयान। ध्यान देना, आपके लिए मैं लाया भी हूं फोटो। F-16, F-15 दो वायुयान देखो आपको दिख रहे हैं, हवाई जहाज हैं, फाइटर जेट कहते हैं ना हम जी ने, फाइटर जेट, ऐसे फाइटर जेट। जैसे अभी पता है आपको एक आया है हमारे यहाँ पर रफाल, एक नाम सुना होगा ना, अभी कुछ समय पहले ही आया है रफाल। ऐसे ही हैं F-15, F-16। ये देखो F-15 विध्वंसक है, मिसाइलें लेकर चलते हैं, हथियार लेकर चलते हैं ये, और दुश्मन के ठिकानों पर ऊपर से ही हमला करके उसे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। बहुत लॉन्ग दूरी के हैं, बहुत लंबी लंबी दूरी पर इनका निशाना जाता है, कई किलोमीटर तक ये निशाना साध सकते हैं। अलग अलग विमान, अलग अलग क्षमता होती है इनकी। अब इनकी क्षमता भी होती है, ये धरती पर भी ऊपर से मार कर सकते हैं, आकाश से आकाश में भी मार कर सकते हैं। यानी सामने कोई दूसरे हवाई जहाज हैं दुश्मन के, कितनी भी दूरी पे, उन्हें भी ये नष्ट कर सकते हैं। कई किलोमीटर तक निशाना लगा सकते हैं ये। इनमें देखो आप, ये हथियार, मिसाइलें वगैरह ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे हथियार हैं जो ये साथ लेकर के ऊपर चलते हैं वायुयान। समझ में आई? ऐसे विध्वंसक हैं, यानी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सामने दुश्मन के ठिकानों को कई दूरी से बिना दिखाई दिए क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ऐसे वायुयानों की सप्लाई की अमेरिका और चीन ने। किसको की? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने आड़ लेकर के, सोवियत संघ के आक्रमण की आड़ लेकर के मदद मांगी और इन दोनों देशों ने सप्लाई चालू कर दी। ऐसे हथियारों की, मिसाइलों की सप्लाई करनी चालू कर दी। किसको? पाकिस्तान को, भरपूर मात्रा में। अब इन्होंने तो देखो, अब इन्होंने सप्लाई चालू कर दी, पाकिस्तान ने मदद मांगते ही इन्होंने सहायता की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो था उसकी इन्होंने किलेबंदी बना दी। पाकिस्तान की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। दोनों महाशक्ति थे, एशिया में चीन महाशक्ति था और विश्व में अमेरिका महाशक्ति था। एशिया के अंदर तो पावरफुल है चीन, एक महाशक्ति के रूप में है, और विश्व के अंदर अमेरिका था। इन दोनों महाशक्तियों ने किलेबंदी कर दी। दोनों महाशक्तियों ने किलेबंदी शुरू कर दी। किसके विरुद्ध? उस सोवियत संघ के विरुद्ध। यहां पर अपने अड्डे बना दिए, अपने हथियार भेजने लगे, उनकी सप्लाई करने लगे हर तरीके से। तो महाशक्तियों द्वारा पाकिस्तान की किलेबंदी किया जाना, हथियार, हर तरीके से सहायता। इसके अलावा पाकिस्तान जो था वो लगातार अपने राष्ट्र के अंदर परमाणु बम, कौन से बम? परमाणु बम, परमाणु बम बना रहा था। इसके अलावा परमाणु बम बना रहा था, जिसके कारण एक और तो यह महाशक्तियों द्वारा पाकिस्तान की किलेबंदी करना, पाकिस्तान को यह हथियार वगैरह सप्लाई करना, उसकी मदद करना, दूसरी ओर पाकिस्तान का परमाणु बम बनाने का दुराग्रह। ये दोनों बातें हमारे लिए, भारत के लिए क्या हो गई? चिंता वाली हो गई। ये दोनों बातें हमारे लिए चिंता पैदा करने लगी। किसके लिए टेंशन पैदा कर दी? भारत के लिए, कि भाई अब ये ऐसा कर रहा है, ऐसे इन महाशक्तियों की मदद ले रहा है, और इसके कारण कभी भी ये इनका प्रयोग करके हमारे भारत को क्या पहुंचा सकता है? नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे लिए थोड़ी चिंता हो गई और हमें खतरा भी महसूस होने लगा। किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। पाकिस्तान ने ये जब किया 1980 के 90 के दशक के अंदर, तो हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात होने लगी। मदद मांगी और इन महाशक्तियों ने, एक और चीन ने, एक और उस अमेरिका ने, दोनों ने पाकिस्तान की मदद करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने, चीन ने सोवियत संघ के प्रभाव को वहां पाकिस्तान में फैलने से रोकने के लिए मदद की, जबकि पाकिस्तान का मंसूबा तो कोई और था। पाकिस्तान तो उसकी आड़ लेकर के, इन देशों के सहायता लेकर के भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसीलिए थोड़ी चिंता होने लगी। किसको? हमारे को, क्योंकि एक और महाशक्तियां किलेबंदी करने लगी।
चीन और अमेरिका पाकिस्तान के साथ में आ गया, क्लियर है, वहां पर अपनी सेना को भेज करके अपने हथियारों द्वारा हर तरीके से उसकी मदद करने लगा। और दूसरी ओर उसी दौरान पाकिस्तान क्या बनाने लगा, परमाणु बम बना लेने लगा। परमाणु बम हम जानते हैं कि भाई एक ऐसा बम है, परमाणु बम, जो एक राष्ट्र को अस्तित्व को ही क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, इतना खतरनाक विध्वंसक होता है। तो पाकिस्तान ये भी करने लगा इन महाशक्तियों की मदद से, चीन उसका सपोर्ट करने लगा परमाणु बम बनाने के अंदर। तो पाकिस्तान का ये जो दुराग्रह था परमाणु बम बनाने का, इनके कारण और महाशक्तियों द्वारा पाकिस्तान की सहायता करने के कारण अमेरिका और चीन, ये दोनों भारत के लिए क्या हो गया, चिंता का विषय बन गया। हमारे लिए भारत को क्या होने लगी, थोड़ी चिंता होने लगी, भारत के लिए खतरा पैदा होने लगा। किसके रवैये से, पाकिस्तान के रवैये के कारण अब खतरा हुआ। और उसी दौरान आपको पता है 1999 के अंदर, उसी के कुछ समय बाद 1999 में एक युद्ध हो गया, कारगिल। 1999 में कौन सा युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ। 1999 के अंदर 1999 में उस कारगिल युद्ध के अंदर भी, कारगिल युद्ध हुआ पाकिस्तान के रवैये के कारण। कारगिल वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के कारगिल वाले क्षेत्र में, क्लियर है, तो वो जो युद्ध हुआ उसमें भी पाकिस्तान की करारी क्या हुई, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई, पाकिस्तान की हार हुई, करारी हार हुई कारगिल युद्ध में भी। एक भी युद्ध में नहीं जीता। 1947 में हुआ, हम जीते, पाकिस्तान के जीत नहीं हुई, मतलब उसमें भी युद्ध हमने दोनों ने रोका। 65 का युद्ध हुआ, हम जीते, पाकिस्तान नहीं जीता। 71 का युद्ध हुआ, हम जीते, पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा। 99 का युद्ध हुआ, इसमें भी जीत हमारी हुई, पाकिस्तान के नहीं। लेकिन फिर भी अब पाकिस्तान, ये युद्ध हुआ, कारगिल वाला युद्ध हुआ। अब क्षेत्र देखना थोड़ा ने मैप के अंदर, ये रहा देखो कारगिल, ये क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के अंदर, जगह का नाम है कारगिल, दिख रहा है आपको। ये कारगिल वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये जंग हुई थी। कारगिल वाले क्षेत्र के अंदर हमारी सेना और पाकिस्तानी सेना की बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें हमारी जीत हुई। अब ये जो कारगिल, आपको पता है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन दोनों देशों के बीच में, जिसको हम कहते हैं एलओसी, ये जो लाइन है ना, इसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये लाइन आपको पता है, जब है ना हमारे बीच में जो पहला युद्ध हुआ था ना 1947 वाला, वो युद्ध जब खत्म हुआ ना, तो जब युद्ध रुका दोनों देशों के बीच में, तब ये लाइन खींची गई थी। जब युद्ध रुका ना, तब ये लाइन खींची गई थी, एलओसी। क्योंकि उस युद्ध के बाद में कई सारा क्षेत्र, ये वाला जो हरा हरा क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पहले हमारा ही था। ये क्षेत्र 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है टोटल, और ये वाला जो क्षेत्र है ये 53,000 वर्ग किलोमीटर ये हमारे पड़ा हुआ है। ये वाला क्षेत्र किसके कब्जे में आ गया, पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। और ये 53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारा, कश्मीर वाला हमारे हिस्से आया। इस पर कब्जा कर लिया किसने, पाकिस्तान ने, जिसके कारण बाद में ये नियंत्रण रेखा बनाई गई, लाइन खींची गई, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। और ये वाला सारा क्षेत्र है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर आज किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है। 32,000 वर्ग किलोमीटर भूमि के ऊपर कौन कब्जा करके बैठा है, पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। और यहीं पर ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी, दोनों देशों के बीच जो लाइन खींची गई, उसी लाइन के बिल्कुल पास में स्थित है कारगिल वाला क्षेत्र। वहीं लाइन जहां खींची गई है, उसी लाइन के ऊपर स्थित है, पास में स्थित है कारगिल, दिख रहा है आपको मैप के अंदर। ये वाला जो कारगिल वाला क्षेत्र है, यहां पर यह जंग लड़ी गई थी 1999 के अंदर, जिसमें पाकिस्तान की करारी क्या हुई, हार हुई, और भारत की क्या हुई, जीत हुई। अब जब ये हुआ, कई बार युद्ध हुए, उनमें भी इसकी हार हुई, और 99 में भी हार हुई, लेकिन फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। उसके बाद में भी लगातार भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है, भारत के विरुद्ध आतंकवाद को प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है, आतंकवाद का सपोर्ट करता है भारत के विरुद्ध। कौन, पाकिस्तान। भले कितने ही उसकी हार हो गई हो, लेकिन 1999 में कारगिल में भी हार हुई, लेकिन फिर भी भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है, भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। कौन दे रहा है, पाकिस्तान। उसके बाद में भी 1999 के बाद की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान अपनी नीतियों से बाज नहीं आ रहा, अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। लगातार भारत के विरुद्ध आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। कौन, पाकिस्तान। लगातार किया भी है और कर भी रहा है, बाज नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो 1999 में लास्ट युद्ध हुआ उसमें उसकी हार हो गई,
हार हो गई तो वो चुप बैठ गया, नहीं, उसके बाद में भी भारत के विरुद्ध लगातार आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। तो ये था भारत और पाकिस्तान, जिनके बीच में एक नई चीज है आतंकवाद, जिसका लगातार सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध। कौन कर रहा है? पाकिस्तान। ये है आतंकवाद और पाकिस्तान। उसका जो रिलेशन है, आतंकवाद और पाकिस्तान का जो संबंध है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई वो हमेशा से आतंकवाद का सपोर्ट करता है। किसके विरुद्ध? भारत के विरुद्ध, ताकि भारत को चोट और नुकसान पहुंचा सके। भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करता है। कौन करता है? पाकिस्तान। और इसके लिए उसने, आपको पता है, सोवियत संघ के आड़ में चीन और अमेरिका से भी बड़े बड़े हथियार और रुपया लिया, पैसा लिया, अत्याधुनिक हथियार लिए, ताकि उनका भारत के विरुद्ध प्रयोग कर सके। क्लियर है यहाँ तक? सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।